बात है, बहुत अफसोस की बात है। जो कुछ आप कर चुके हैं तो मेहरबानी आप आवाम को वो ना दे। नहीं पता, नहीं पता तो फिर पता क्या, आप ना यूट्यूब में उनके नाम की कुछ भी आप लिखेंगे, आप उनकी पूरी प्रोफाइल आ जाएगी, सबको पता है, ठीक है ना। देखिए हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि देखिए मीडिया, हम लोग रिस्पेक्ट आपकी बहुत करते हैं। हम आपको आंटी कहते हैं, आपा कहते हैं, दादी कहते हैं, नानी कहते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते दिए हुए हमने आपको। चक्कर चलाओ, अफेयर चलाओ, ठीक है ना, कुछ भी करो, नकाह ना करो। ये नहीं है कि औरतों ने निकला, क्यों औरतें घरों में बैठे, मुझे बताया। फिर अपनी वो आंटी मरियम भी घर में बैठती है, वो क्यों निकलती हैं, वो भी घर में बैठती है, टोपी वाला बुरहा पहना करे, भाई ना निकला करे। आप हमें सबक दे रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं आपके अपने बच्चे क्या कुछ करते हैं, हमें नहीं पता। वो बाहर से आए, उनके वेलकम के लिए एयरपोर्ट में चलते हैं, तो मुझे बताएं, आपको कसम से यकीन करें ढूंढना पड़ता है कोई बंदा भी है कि नहीं। अच्छा, और आपको बाद में पता चलता है अपने मीडिया के ही लोग ने। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट, एक्टिव, दिलेर, बहादुर, ना डर ना थकने वाले, बिल्कुल वैसे ही हैं हम। अच्छा, कैप्टन सफदर साहब, आपा मरियम का जो एक खिलौना है, अच्छा ठीक है, क्या बीबी का नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। देखिए हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि देखिए मीडिया, हम लोग रिस्पेक्ट आपकी बहुत करते हैं। हम आपको आंटी कहते हैं, आपा कहते हैं, दादी कहते हैं, नानी कहते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते दिए हुए हमने आपको। वो नाराज भी हो जाएगी? नहीं नाराज तो हम हैं, मुझे बताएं वो क्या नाराज होंगे हमसे? नाराज तो हम हैं, हमारी ये जो पाकिस्तानी कौम है ना, वो आपसे नाराज है। आपकी महंगाई की वजह से नाराज है, आपके चेहरे को बूढ़े और बुढ़ापे को जवानी में लेके आ जाती हैं आप हमारे पैसों से, हम उससे नाराज हैं। कम से कम अपने पैसों की सर्जरी करवाएं आप, हमारे पैसों की नहीं। आपकी लिस्ट तैयार की हुई है, आपका नाम टॉप पे है। ऊपर है मेरा नाम, हम है ही टॉप पर है, ये कभी हो नहीं सकता कि हम नीचे हो, हम टॉप पे ही रहते हैं, हर जगह, हर वक्त, एनी टाइम, हर जगह। अच्छा, कैप्टन सफदर का एक बयान, पहले ही पाकिस्तान माशी हवाले से, सियासी हवाले से तबाहली का शिकार है, क्या कहेंगी? देखिए पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि कहते हैं कि किसी की ज़ात तक किरदार कशिश नहीं करनी चाहिए, तो वो मैं नहीं करूँगी बिल्कुल भी। लेकिन एक बात, आप अपनी कौम को, अपने बच्चों को आप क्या सबक दे रहे हो, क्या लेसन दे रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो कि जी आप लोग किसी से दोस्तियाँ कर लो, यारियाँ कर लो, तो निकाह बेशक ना करो। जहाँ माँ बाप कहते हैं कर लो शराफत के साथ, लेकिन बाहर आप लोग जो मर्जी करो। आप बताना ये चाह रहे हैं चक्कर चलाओ, अफेयर चलाओ, ठीक है ना, कुछ भी करो, निकाह ना करो। क्यों? निकाह में आपको पता है, ये निकाह का लफ्ज़ पता है क्या हमारे इस्लाम में सुन्नत है निकाह करना। ये चक्कर चलाना, फेयर चलाना, ये चीज़ें चलना, ये इस्लाम में भी नहीं है, ये बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें आप अपने उसको वाज़ेह तौर पर नहीं बता रहे, आप एक हेडिंग दे रहे हो। आप लोगों को उन बच्चों को, आने वाली नस्लों को, जो जनरेशन है, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में बच्चे जो पढ़ते हैं, उनके माइंड में ये बात हो गई है जी हमारे सरबराह बैठे हुए हमें ये कह रहे हैं कि निकाह एक होने के लिए निकाह की जरूरत नहीं। उनके माइंड में आप क्या सब दे रहे हो, क्या बता रहे हो? अगर तो उनका किसी के साथ ये कोई इस तरह का कोई चक्कर अफेयर है तो वो कोई गल नहीं, निकाह नहीं करना, कोई गल नहीं, चक्कर ही रखिए। बड़ी गलत बात है, बहुत अफसोस की बात है। जो कुछ आप कर चुके हैं तो मेहरबानी आप आवाम को वो ना दे। क्या कर चुके हैं भाई वो? जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कर चुके हैं सबको पता है। नहीं, मुझे तो नहीं पता। जो कुछ नहीं, आपको नहीं पता? नहीं पता तो फिर पता क्या, आप ना यूट्यूब में उनके नाम की कुछ भी आप लिखेंगे, आप उनकी पूरी प्रोफाइल आ जाएगी, सबको पता है, ठीक है ना। तो अगर इंसान कुछ गलत कर लेता है ना, जिंदगी में कुछ भी हो जाता है, तो उनको चाहिए कि आप अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को, कौम को ना एक अच्छा लेसन दे। जो कुछ आपने किया है ना, अगर हो गया ठीक है, अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, ठीक है ना, सब कुछ इंसान को, बुराइयाँ जो भी है कुछ है, निकाह कर लिया बाद में, ठीक है ना, निकाह तो एक सुन्नत है। तो लेकिन आप अपनी नस्ल को, पाकिस्तान को क्या सेना बता रहे हो? आज से 7 दिन बाद एक दिन आने वाला 14 फ़रवरी, क्या ये बयान मैं आपको यही तो बताना चाह रही हूँ, वो यही तो बता रहे हैं कि खूबसूरती से बहुत ज़्यादा, यानी कि आप अपनी से तैयारी कर लो। ये जो आप एक दूसरे को फूल देते हो, लाल सूट पहनते हो, फूल देते हो, ये मनाते हो, ये वैलेंटाइन डे जो होता है, जिसको वैलेंटाइन एक बंदे का नाम था जिसने एक फूल दिया था, किसी को वो पसंद करता था, वो चीज़ इसी तरह इसकी डिटेल है ऐसे। तो वो बताना चाह रहे हैं कि वैलेंटाइन आप मनाओ, ठीक है ना, वो ये सबक दे रहे हैं। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कितना ये हमारे यहाँ पे जो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं, कितने ख़राब हो चुके हैं। क्या वैलेंटाइन मनाना बुरी बात नहीं है, कोई भी दिन खुशी का मनाओ, कोई ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं ना, जो भी हैं, ये सारे जो इकट्ठे हो जाते हैं ना, हमारे अपने पीटीए के लोग आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे को मिलते देख के, जैसे रिश्तेदारों से ज़्यादा खुशी इन लोगों से होती है। तो ये चीज़ें एक दूसरे को जो करीब पड़ती
होती है ना, वो कोई गलत नहीं होती, लेकिन उसको उसका तरीक़ाकार उसको बच्चों को ये बताना वो गलत है। इसी बयान से एक मिलता जुलता मौलाना फजल रहमान साहब का बयान है। वो कहते हैं कि भाई तहरीक इंसाफ के जलसों में, धरनों में, ज़मान पार्क में, बनी गाला में लड़कों का रश इसलिए ज़्यादा होता है कि वहाँ पर मुजरा, फहाशी, डांस, पता नहीं क्या कुछ चलता है। तो ये दूसरी तरफ खुद ही बयान दे रहे हैं कि लड़की और लड़का तो रह सकते हैं, और आप पर इल्ज़ाम ये आता है, क्या कहेंगे इस पे? बड़े अफसोस की बात है, जिनके घर में बेटियां, बहनें, जो ये रिश्ते होते हैं ना, ये बड़े रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं और बड़े खुश नसीब होते हैं। जो मर्द भाई भी होते हैं, बाप भी होते हैं, बेटे भी होते हैं, ठीक है ना, खुश नसीब वो होते हैं, बेटी भी होती है, माँ भी होती है, ये सारे रिश्ते बड़े खूबसूरत है। तो मेहरबानी इन रिश्तों को ख़राब ना करें। पीटीआई के जितने भी जो खान के लिए आते हैं ना, जितने भी, मैं कहती हूँ हमारे जितने भी जो मर्द है ना, मर्द जितने भी मेल है, ये हमारे मुहाफिज हैं। मैं इन जितने भी पीटीआई के मर्द ना, इनको मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि यकीन करें, क्राउड हो कुछ भी हो, हमें नहीं भी जानते, जो पीटीआई के भी हैं, कुछ वैसे भी आए हुए, यकीन करें ऐसे रास्ता देते हैं हमें, ऐसे वो रास्ता देते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, हम अपने खान के लिए आए हैं, ठीक है ना, निकले हैं, कौम के लिए निकलो। ये नहीं है कि औरतों ने निकला, क्यों औरतें घरों में बैठे, मुझे बताया, फिर अपनी वो आंटी मरियम भी घर में बैठ जाए, वो क्यों निकलती हैं, वो क्यों निकलती हैं, वो भी घर में बैठ जाए, टोपी वाला बुरहा पहना करे, भाई ना निकला करे। आप हमें सबक दे रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं आपके अपने बच्चे क्या कुछ करते हैं, हमें नहीं पता, आप उन्हें भी रोके, आप उनको भी घोड़ों में बिठाए, उनकी शक्लें बिल्कुल ना दिखाए, टीवी में ना आए, मीडिया में ना आए, सिर्फ आप लोग आए, फिर आप लोग हमारी किरदार कशी करें। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक वक्त में बयान जारी किया था कि औरत को वोट देना हराम है। फिर यही नवाज शरीफ साहब, जिनकी अपनी साहबजादी वो आजकल बड़े जलसे कर रही हैं, उन्होंने उनके बारे में नहीं, जलसियाँ, अच्छा जलसियाँ, जलसा, काका जलसा भी होता है, छोटा सा, काकी, इतना सा जी, काकी रैली को कहते हैं, नहीं, इतना सा जलसा जिसमें ना हमारे जलसों में, प्रोटेक्स में, या ये जो अब ज़मान पार्क में भी देख लें, यहाँ ना मीडिया जो भी है ना, जितना भी हो, वो उनको धक्के मिल रहे होता है, ऐसे करके ना वो कवरेज करता है मीडिया, इतना क्राउड होता है। लेकिन उनके जलसों में आप चले जाएं, जब वो बाहर से आए, उनके वेलकम के लिए एयरपोर्ट में चले जाए, तो मुझे बताएं, आपको कसम से यकीन करें, ढूंढना पड़ता है कोई बंदा भी है कि नहीं। अच्छा, और आपको बाद में पता चलता है अपने मीडिया के ही लोग, अपने मीडिया के लोग आते हैं। यही होता है। चलें, ये आखिरी क्वेश्चन करूंगा। वो कह रही है कि मैंने खान को ज़मान पार्क में बंद कर दिया, खुद मैं जलसे कर रही हूँ। उन्होंने बंद कर दिया, तो मेहरबानी कर आपने बंद कर दी, तो आए तो सही, आप जहाँ आए हम इतना प्यारा आपका वेलकम करेंगे, बताएं अगर ताला लगाया हुआ है तो आए मिलके ताला खोलते हैं। ये क्या बात हुई, बंद कर दिया, पहले से प्यार, हैरत हो रही है, बंद कर दिया है। मुझे ये बताइए, आप तो यहाँ ये जो वो जो दूसरी रोड है ना, वहाँ से आते हुए भी आपको डर लगेगा कि ना पीटीआई के वर्कर बहुत खतरनाक है, कहीं हमें पढ़ना चाहें, ये सारी बात है। हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो आप मुल्क के लिए गलत कर रहे हो, मुल्क के लिए जो आप लोगों ने पैसा लूटा, बाहर ले गए, हमें सिर्फ आप लोगों से ये शिकायत है, हमें आपकी ज़ात से शिकायत नहीं, हमें ये शिकायत नहीं आप जवान हो के आ जाती, कोई नहीं है, एक हर इंसान का एक ज़ाती, ये इनका ज़ात का मसला है, ठीक है ना, हमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन हमें मसला, हमारी आवाम को मसला ये है कि आपने हमारा पैसा बाहर ले गए हैं, अंकल जी, बाहर बैठ गए हैं, ठीक है ना, बल्कि मज़ीद तो और लूटना चाह रहे थे, डेंगी की तरह आप लोग हमें खा रहे हो, वो जो कहते हैं ना, डेंगी की तरह, दिमक की तरह खाते हैं, इसी तरह डेंगी मच्छरों की तरह आप लोग डस रहे हैं इंसानों को। आखिरी मैसेज क्या देंगी मरियम को? अब मैं मरियम नवाज को मैसेज ये देना चाहूँगी कि मैंने ना सुनाउल्लाह को भी यही मैसेज दिया था, उनको भी दोनों को मिला के दे दें, मिला के दिया, दोनों को कह रही हूँ कि जब इंसान 50-60 के ऊपर हो जाता है ना, तो मरियम आपका क्या मतलब 50-60 की हो गई है? यकीनन हो गई होंगी, चलो 50 से ऊपर जो होंगी जो भी है, लेकिन इस वक्त उनकी वो एज है, हाथ में तस्बीह, दिल भी साफ, ये नहीं दिखावा। आप अपने कमरे में मसल्ला बिछाएं और तौबा करें, जो भी आपके माइंड में होगा। हर इंसान को पता है उसने क्या गुनाह किए हुए, अकेली ज़ात पर इंसान को पता होता है उसने दुनिया में क्या किया, किसके साथ क्या उसके लिए खोट है या कुछ भी है। आप अपने मसल्ले में बैठे गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी। तो ये पाकिस्तान को आप पाकिस्तान की खिदमत करेंगी, ये आप ना अपने माइंड से निकाल लें। बहुत शुक्रिया, वेलकम।